अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद फिर एक मरतबा हमारे चैनल के ऑफिस पे फ़ोन आ रहे थे कि हमने परसों इंटरव्यू किया था सोशल एक्टिविटिस्ट मुजाहिद हाशमी साहब से। हमने शाये भी किया था हमारे चैनल के ज़रिए, तो इस एतबार से कई एक फ़ोन्स के ज़रिए हमको हमारे नाज़रीन ने दोबारा उनसे बातचीत के लिए हमको कई एक ऐसे ऑफ़र्स आ रहे थे और ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे नाज़रीन के दोबारा मुजाहिद हाशमी साहब से मुलाकात दूबदू मुलाकात करवाई जाए। इस एतबार से फिर दोबारा हम हमारी टीम हमारे मुजाहिद हाशमी साहब के क़यामगाह पर फिर हमने आए हैं और दोबारा हम उनसे उसी तसलसल को बरकरार रखते हुए आज हम इंटरव्यू को जारी रखते हैं और इंशाअल्लाह फिर मज़ीद इसकी तौसी भी दी जाएगी, इसी इंटरव्यू को तौसी दी जाएगी। फिर थोड़े से वक्फे के बाद में नाज़रीन इंशाअल्लाह मुसलसिल मुजाहिद हाशमी साहब को आपके रूबरू हम करवाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल जो है ना नाज़रीन, आइए आज का सवाल और आज का मुजाहिद हाशमी साहब का जवाब। मुजाहिद हाशमी साहब, सबसे पहले ASG न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मशकूर हूँ आपका कि आपने जो है इस कदर दिलचस्पी का जो है इजहार किया। बासलाहियत कौम वही होती है, बावक़ार कौम वही होती है जो हमेशा जो है हालात से बाखबर रहती है। यकीनन आपसे गुजारिश करता हूँ कि जो है जो वक्त के अहम तरीन मसाइल होते हैं उनसे आपको जो रूबरू करवाने, उसका हल की तलाश करने के लिए ये चैनल जो कोशिश कर रहा है उसका आप ताउन करें और मुख्तलिफ़ हज़रात से जो अपने तजावीज़ पेश करते हैं इस मसाइल को हल करने के लिए आपका ताउन ज़रूरी है ताकि हम बाखबर रहें। बाखबर रहना ही सुन्नत है, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि हम जो है हालात से बाखबर रहते हुए उन हालात का मुकाबला करने के लिए एक लाहेअमल तरतीब दें। मुजाहिद हाशमी साहब, मेरा आज का जो सवाल है कि महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से जो है उसको मीडिया ज़राए के मुताबिक उसको आज के एक रोज़नामा सियासत ने भी शाये किया है और दीगर उर्दू अखबारात ने भी शाये किया है इस बाबत के कि वहाँ के जो मुलाजिमीन है महाराष्ट्र हुकूमत के, उनको ये कहा गया है कि जब भी कोई सरकारी मुलाजिमीन को फ़ोन्स आते हैं तो जवाबन जो है वो वंदे मातरम कहे, हेलो हाय या जो है ना इस किस्म की बात ना करे। तो चूँकि वंदे मातरम एक ऐसी लफ्ज़ है जो एक हुब्बुल वतनी की एक जज्बात की अक्कासी भी करता है और अपने एहसासात की अक्कासी भी ज़रूर करता है, लेकिन क्या ऐसा कहना या कहने के लिए मजबूर करना दुरुस्त है, खिलाफ वर्जी तो नहीं? इसके बारे में आपकी क्या राय है? मोहतरम नाज़रीन, जो आपने सवाल किया है मैं पहले वजाहत कर दूं कि वंदे मातरम एक मुकम्मल तरीके से शिरकिया लफ्ज़ है। हम किसी की बंदाना इबादत नहीं करते, किसी ज़मीन के टुकड़े की, उनसे अल्लाह की इबादत करते हैं। मुसलमान हरगिज़ जो है वंदे मातरम नहीं कह सकता और ये इस किस्म के हुक्मनामे जारी करना इस बात को साबित करता है कि हम अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करना चाहते हैं। इंसानों को इस मुल्क में खा वो किसी मज़हब से ताल्लुक़ क्यों ना रखते हों, खा वो सरकारी मुलाजिमीन भी क्यों ना हों, उनको मुकम्मल तौर पर इस बात की आज़ादी दी गई है कि वो अपने जो है मज़हब के और अपने जो है ख़यालात के दायरे में अपनी ज़िंदगी गुजारें। तो ये जो है वंदे मातरम कहने का लुज़ूम इस बात को जो है ज़ाहिर करता है कि उनकी ज़हनियत को ज़ाहिर करता है कि आगे वो क्या चाहते हैं, कि एक जो है ऐसा ज़हन फ़िक्र जो हम मुसल्लत करना चाहते हैं, जो जिसको वो इस्लाम दुश्मन तस्वुर करते हैं, जिससे जो है उनको एक नफ़रत की जो सियासत है वो आगे बढ़ते रहे, वो फले फूले। देखिए, ये उसी सिलसिले का जो है एक हिस्सा है, तसलसल है। जैसा कि वो कहते हैं कि आप क्या खाएं क्या ना खाएं, और आप जो है क्या लिबास पहने क्या ना पहने, आप जो है हिजाब करें बुरखा करें या ना करें। तो ये इसी जो है उनकी जो मनसूबाबंदी है, साजिश है, उसी का एक तसलसल है जिसके तरीके जो है अपनी मर्ज़ी को मुसल्लत करना चाहते हैं। देखिए, किसी को पकड़ कर रास्ते में कहते हैं कि बोलो जय श्री राम, तो ये जो है ये अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करने के लिए अगर वो नहीं कहे तो उसको मार मार उसे क़त्ल कर देंगे। तो ये क़त्ल करने को अपना हक़ समझने लगे हैं और उनकी अपनी मर्ज़ी को मुसल्लत करने को भी अपना हक़ समझने लगे हैं। यहाँ तक कि इस
अंदाज के ज़रिए वो जो है इस मुल्क के क़ानून को अमली तौर पर ख़त्म कर रहे हैं कि कोई उसका जो है विखार बाकी ना कर रहे, कोई हैसियत बाकी ना रहे, और ये जो उनको एक हक़ हासिल हो जाए कि हमारी जो मर्ज़ी होगी हम उनको मुसल्लत कर दें, सामने वालों को उसको मानने पर, उस पर अमल पैरा होने पर मजबूर हो जाएं। तो ये जो है इसी किस्म का एक हुक्मनामा है जिसको कभी कोई जो कबूल नहीं कर सकते, मुसलमान के तो हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे, और इसके अलावा जो दूसरे मज़हब के लोग भी कबूल नहीं करेंगे। अगर कोई हेलो कहता है तो उनको कहने दीजिए, कोई अगर कुछ कहता है तो कहने दीजिए, कोई अगर किसी और तो सामने जब मुलाकात होती है जो है कोई मुसलमान आपस में जो एक दूसरे को सलाम करते हैं, हमारा हक़ हम सलाम करेंगे, हमारा हुक्म हम अल्लाह का हुक्म हमको। इसी तरीके से उनके अपनी जो है तरीक़ार होता है, उनका जो है कोई अपनी तहजीब होती है, उसके तरीके से वो इस्तेमाल करते हैं। कोई नमस्ते कहता है, और दूसरे जो है इलाक़ों में अगर चले जाएँ तो जो है कोई जय राधे कहता है, जो राधा कृष्णा कहता है। तो इस तरीके से क्या आप एक अंदाज को जो है मुसल्लत करके ये साबित करना चाहते हैं कि ये हम कामयाब होगा? तो इस अंदाज से जो है मुल्क की जो है वतन की ये खिदमत नहीं होगी, बल्कि ये बदबख्ती है, बल्कि जो है खिदमत नहीं है, बल्कि आपका ये अंदाज़ जो है इस बात को ज़ाहिर करता है कि आवाम से के जहन से बात को जो है माऊफ़ करवाना चाहते हैं, भुला देना चाहते हैं आप कि जो है कितनी कीमतें बढ़ रही हैं, महंगाई कैसी बढ़ रही है, किस तरह गुर्बत बढ़ी हुई है, कैसे जो है बेरोज़गारी बढ़ी हुई है, और बैनुल-अक़वामी सतह पर आपके इस अंदाज से दुनिया आप पर हंस रही है, आप पर जो है UNA में जो है आपके ऊपर जो है क़रारदादी मंजूर की जा रही है, लोग आपके ख़िलाफ़ जो है दरख्वास्तें दे रहे हैं, तमाम यूरोपियन ममालिक के, दूसरे ममालिक के लोग। इस अंदाज से मुल्क की बदनामी हो रही है कि उसका जो नाम नहीं हो रहा है। मुजाहिद हाशमी साहब, आइए थोड़ा सा हम जो सियासी जो हालात 2024 को लेकर जो तैयारियां अपोजिशन की हो या बरसर इख्तिदार जमात की, इस हवाले से हम आपके ख़यालात सुनना चाहेंगे कि 2024 के जो इंतख़ाबात है, क्या ये इंतख़ाबात मुसलमानों के लिए अपनी शिनाख्त की जो बक़ा है, इसके लिए उसकी कुछ जद्दोजहद के तौर पे तो नहीं देखा जा रहा है, या उसकी मुमासिल तो नहीं है? और क्योंकि मुल्क के जो जितने भी जो अपने आप को सेकुलरिज्म का ढोंग रचाते हैं, जो सियासी पार्टियां हैं, ख़ास तौर पे मुस्लिम वोट्स को जो है ना किनारा कशी के ऊपर साइड में ला दिए, और दूसरी बात यह है कि वो एक सिर्फ सेकुलरिज्म का ढोंग रचा रहे हैं, मुस्लिम वोटर्स को गले लगाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उनको एक ऐसे खदशात है कि कहीं हिंदू वोट्स नाराज़ ना हो जाए, हिंदू वोट कोई दूर ना हो जाए। तो आप इसके लिए जो है ना, आप क्या समझते हैं कि मुसलमान क्या करना चाहिए? इनकी हिकमत अमली क्या 2024 से इंतख़ाबात से पहले कुछ हिकमत अमली अख्तियार करना चाहिए मुसलमान जो मुत्तहिद होकर? आपका सवाल अगर मुल्की सतह पर अगर है तो मुख्तलिफ़ रियासतों में नोयत मुख्तलिफ़ अंदाज की हो जाती है। आपने सवाल किया कि जो है जिस अंदाज से मुसलमानों के वोटों को इस्तेमाल किया जाता है, जैसा जो है उत्तर प्रदेश की मिसाल अगर हम लें तो वहाँ पर समाजवादी पार्टी ने मुसलसल मुसलमानों के वोट हासिल किए, और वो एक मरतबा बरसर इक़्तिदार भी रही, और आज जो है वो हिज़्ब इख्तिलाफ़ अपोजिशन में है। लेकिन उसके बावजूद भी मुसलमानों से उनकी अपनी दिलचस्पी जो होनी चाहिए थी, उनका हक़ जो अदा करना चाहिए था, उनके साथ जो सलूक करना चाहिए था, मुकम्मल तरीके से मुसलमानों को नज़रअंदाज कर दिया गया है। उसकी वजह कि आप हर जमात ये चाहती है कि सिर्फ़ और सिर्फ जो है हम आपका डर और खौफ दिखाकर, या हम सब्ज़ बाग दिखाकर, या बीजेपी का RSS का डर दिखाकर आपसे वोट हासिल करें। देखिए, यादवों के वोट जो है उत्तर प्रदेश में सिर्फ 7% हैं, और मुसलमानों के जो है उत्तर प्रदेश में कम से कम 19% वोट हैं। जी बेशक। उसके बावजूद अगर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम वहाँ से मुकाबला करती है, उसके बाद वहाँ से अगर हार जाती है, तो इस तरीके इसको एक खौफ और डर के माहौल में कि कहीं मुसलमान जो है हाँ नहीं, कहीं जो मुसलमानों की जमात अगर कुछ सीट हासिल कर लेगी तो बीजेपी जो है वोट तकसीम ना हो जाए, बीजेपी ना आ जाए, इस कशमकश के माहौल में मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, किसी ने कहीं किसी को वोट दिया, किसी ने किसी को वोट दिया। इस तकसीम के जो बीच की राह से बीजेपी निकल गई। एक मुझे साहब आपने कहा कि बीजेपी या RSS का खौफ दिलाकर हमेशा कांग्रेस ने भी इस्तेहसाल किया, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? इतने वर्ष से जो आज कांग्रेस को जो ख़ास तौर पे जो सेकुलर जो वोट है, या जो अक़लियत मुस्लिम अक़लियत के जो वोटों से दूर हुई, उसकी बुनियादी वजह यही है कि वो डर दिला कर उस इस्तेहसाल करते गए, वोट लेते गए। तो आज के हालात के अंदर अब भारत जोड़ो की तहत अब राहुल गांधी जो है ना आप पदयात्रा कर रहे हैं, तो अब
कम से कम अब तो भी क्या कांग्रेस क्या एहसास हो चुका है कांग्रेस को अपनी गलती का? एहसास के होने या न होने का जो अंदाज़ा उस वक्त होता है सियासतदानों की जानिब से, जब वो बरसर इख्तियार आते हैं, आपके साथ क्या सलूक करते हैं। रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस ने जब तक बीजेपी नहीं थी उस वक्त उसने मुसलमानों को सिर्फ जो है फसादात के तोहफे दिए। उसके बाद जो है बाबरी मस्जिद को जो है शहीद करने का जो है वो की जिम्मेदारी भी कांग्रेस ही रही है। उसके बाद उसका जो जवाल जो शुरू हुआ, तो आज जो जवाल ही का शिकार है। आज जो है इस सेकुलरिज्म की जो है बरकरारी के लिए मुसलमानों ने उसके बावजूद इनको ओढ़ दिया। इस रियासत तेलंगाना की अगर हम बात करें तो जो है कई जो है MLA जो यहाँ से मुंतखब हुए, दूसरी रियासतों में मुंतखब हुए, लेकिन फ़ौरन उन्होंने अपने वफादारियाँ तब्दील की और बीजेपी में जा मिले। तो ये जो है जहन फ़िक्र की जहाँ तक ताल्लुक़ है, हम वोट हासिल करें और अपनी वफादारियाँ तब्दील करें और जो है अपनी हिंदुत्व को मजबूत करें। तो जहाँ तक अंदाज़ा जो लगाया जा सकता है, ख़ियास किया जा सकता है, तो दूसरे सियासतदानों के मुकाबले में राहुल गांधी की जहनी जो नज़र आती है, एक साफ़ और शफाफ जहनी नज़र आती है, वो खुलकर जो है RSS पर तनकीद कर रहे हैं। यानी आपका बोलने का मकसद है कि 2024 में एक मरतबा जो है मुस्लिम वोट्स जो है ना उधर राग़िब होनी चाहिए या भरोसा करना चाहिए राहुल गांधी पे, यही आपका बात? देखिए, मुख्तलिफ रियासतों में मुख्तलिफ जो है वहाँ के का माहौल होता है। अब रहे हम अगर तेलंगाना की बात अगर हम करें, तो तेलंगाना में जो है जो रायम्मा हमवार है वो है TRS के जो है लिए है। उसके बाद जो है अब उभरने के लिए अपने जो है हिंदुत्व के जो है ज़हनियत को फ़रोग़ देने के लिए यहाँ पर बुनियादी सतह पर जो है बीजेपी कोशिश कर रही है। इस माहौल में कांग्रेस भी कोशिश कर रही है। अब होगा जो टकराव का जो माहौल अगर होगा, तो बहुजन समाज पार्टी भी यहाँ पर जो अपने कदम जमाने की कोशिश में है, YS शर्मिला की पार्टी भी यहाँ पर जो है कदम जमाने की कोशिश में है। तो और जो है अगर आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर अगर अपने कदम जमाने की कोशिश में है, तो जो है किया अब जो ऐलान हो चुका है कि दशहरे के दिन जो है KCR साहब अपनी जो है नई सियासी जमात का नाम का ऐलान करेंगे, जो कौमी सतह पर होगी। अगर कौमी सतह पर अगर जमात अगर आप कायम करते हैं, तो आप ये चाहेंगे कि जो जिस तरह का बीजेपी ये कह रही है कि जो है कांग्रेस मुक्त भारत, तो आप भी उसी का हिस्सा हैं। तो आप जो है इस से जो है इस रियासत में जो अगर आप किसी इत्तेहाद अगर करेंगे, अलायंस अगर करेंगे, तो इत्तेहाद किससे होगा? यकीनन TRS का जो है इत्तेहाद जो होगा तो जो है वो कम्युनिस्ट पार्टियों से होगा, और हो सकता है जी आप जो बहुजन समाज पार्टी से करते हैं या नहीं करते हों। तो अब आवाम की जो राय है वो अगर मुनक़सिम अगर हो रही है, खा मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, दलित हों, वो जो है TRS से बाज़ लोग मुतनफ़र अगर हैं, वो जो कांग्रेस को अगर कुछ ओढ़ देना चाहें, और इधर कोई जो है कोई लोग जो है अगर TRS को ओढ़ देना चाहें, और उसमें से बीच में से एक नज़रियाती तौर पर मजहबी जो है लगाव के तहत, एक जज्बे के तहत अगर जो है लोग बीजेपी को ओढ़ देते हैं, या अगर वोट तकसीम अगर हो जाते हैं बीच में, अगर बीजेपी का फ़ायदा होता है, तो जो है इससे यकीनन नुकसान रियासत का होगा। मेरा एक सवाल ये मुझे सब के KCR की जो अब जैसा कि आपने कहा कि दशहरे के मौके पे उन अपनी नई कौमी पार्टी का ऐलान करने वाले हैं, तो मेरा सवाल ये है कि ये एक कौमी पार्टी बनाने से बीजेपी को फ़ायदा है या कांग्रेस को नुकसान है? ये किसको है आखिर? क्योंकि इन्होंने पहले तो KCR ऐलान करे थे कि तीसरा महाज फेडरल फ्रंट हम बनाएंगे बोल के, जबकि नीतीश कुमार आपके तरफ से भी बातें ये आ रही है कि वो भी जो है निकल कर अपोजिशन को जो है ना मुत्तहिद इत्तेहाद में लेकर भारतीय जनता पार्टी 2024 में मुकाबला। तो नीतीश कुमार का मसला जो है ना एक अलग से है, और हमारे KCR साहब ये चाहते हैं कि भाई कांग्रेस को छोड़कर उन्होंने वो करना चाहिए। भाई कांग्रेस को अगर छोड़ेंगे मुजाहिद हाशमी साहब, इतनी हालत में भी कांग्रेस 11% से ज़्यादा हिंदुस्तान में वोट ली हुई है, और भारतीय जनता पार्टी 23 से ऊपर 23.5 कुछ % वोट ली है। आज भी कांग्रेस का जो है जो वोट परसेंटेज है बेहतरीन है। तो भाई कांग्रेस के बगैर फिर इनका एहतियात कैसा हो सकता? कांग्रेस में फिर ये हमारे तेलंगाना में तो कोनो कांग्रेस के साथ तो होंगे नहीं। ये क्या है, ये क्या चल रहा है? देखिए, ये मसला कुछ ऐसा है कि खुलकर TRS मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन से अलायंस नहीं कर सकती, इत्तेहाद नहीं कर सकती। अगर पहले ही से जी भारतीय जनता पार्टी इस बात का हवा खड़ी की हुई कि जो है TRS जो है मजलिस के पास रहन है, स्टीयरिंग जो है असदुद्दीन ओवैसी के हाथ में है, तो इस तरीके से हिंदू वोटों को जो है मुत्तहिद करने की कोशिश कर रही है।
तो लिहाजा मुकाबला जो होगा तो मजलिस से जो है खुलेआम को इत्तेहाद तो नहीं होगा। लेकिन इन हालात में मुसलमानों की बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने अपने शऊर का जो है, अपने जो है इंतहाई बिल्कुल दानिशमंदी का मज़ाहरा करते अपने अपने वोटों का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ जो है वो इस माहौल को समझे, जब भी मंजर आप सामने आएगा, हमारा पिक्चर जब सामने आएगा उस वक्त क्या हालात होते हैं देख कर हमको जो तय करना पड़ेगा। और इसकी ज़िम्मेदारी ये भी है कि जो उस वक्त जो है हमको ये भी कोशिश करनी पड़ेगी कि जो है हम अपनी ताकत को कैसे बढ़ाते हैं। अगर आज जो है 7 MLA मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अगर हैं तो भैंसे भी उनके जो है कुछ काउंसलर्स हैं। नहीं, वैसे मजलिस ऐलान करी हुई है कि 50 से ज़्यादा सीटों पर ठहरा करेंगे। अगर 50 से ज़्यादा सीट अगर ठहरा कर रहे हैं आप, तो हम ये देखेंगे कि जो है किन किन जो है हल्के जात ने अपने उम्मीदवारों को ठहरा कर रहे हैं, कहाँ पर नुकसान पहुँचा सकते हैं, कहाँ पर फ़ायदा होता है। तो ये जो है अगर फ़ायदा बख्श बात है तो ठीक है, अगर नुकसानदेह है बात तो यकीनन मुसलमान को इसे इज्तनाब करने की ज़रूरत है। मुजाहिद हाशिमी साहब, जैसा कि फ़ायदा और नुकसान की जब बात होती है तो मेरा सवाल ये था इब्तिदा में कि ये जो तीसरा महाज जो भारतीय राष्ट्र समिति का जो ऐलान होने वाला है, इसका अभी एजेंडा और जो है ना इसका आने का बाकी है कि इस कौमी पार्टी का एजेंडा क्या होगा और इसकी पॉलिसी क्या होगी, और इसके अंदर मुस्लिम अक़लियत हो या दलित हो और दूसरे कमज़ोर जो तबक़ात हैं उनको क्या नुमाइंदगी दी जा रही, तो क्या अभी उनके एजेंडे का इंतज़ार करना चाहिए मुजाहिद हाशिमी साहब? बात ऐसी कि एजेंडा कुछ भी हो, उन्होंने आज तक जो भी ऐलान किए थे, पार्टी का प्रोग्राम पॉलिसी रहता ना। जी हाँ, उन्होंने अब तक जो भी ऐलान किए थे वो जो है BCs के लिए, दलितों के लिए जो भी ऐलान किए उनमें करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, हज़ारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन जो है बजट आपने मुख्तस किया था मुसलमानों के लिए, अक़लियतों के लिए, वो जो है उसका निस्बी आप खर्च नहीं कर पा रहे हैं। तो यह आपके अमल से लोग महसूस कर रहे हैं कि आप क्या करने वाले हैं। तो लिहाजा जो है ऐसे माहौल में हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि जो है खा कौमी पार्टी हो या रियासती पार्टी हो, आपकी जो रियासती पार्टी का मौक़िफ़ तो फिलवक़्त रियासत दूसरे रियासत में असरअंदाज होने वाला तो नहीं है। सिर्फ इस रियासत को अगर आप बचा पाएंगे तो उस वक्त आप जो दूसरी रियासतों में जो है आप असरअंदाज होंगे और कौमी पार्टी कहलाई जा सकेंगी। लेकिन अब उनका तो कहना ये है कि ये TRS को उसी में जो है जम कर देंगे और भारतीय राष्ट्र समिति जो है बनाएंगे, जबकि ख़ुद अपने घर में ही जो है कई एक ऐसी चीज़ें हैं भारतीय जनता पार्टी अपने कदम जमाने की कोशिश कर रही। कई जो है ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने के मुतरादिफ तो इनका स्टेट भी जो है कहीं ख़तरे में तो नहीं है मुजाहिद हाशिमी साहब? सबसे पहली बात यह होगी कि अगर कौमी सदर अगर बन जाए KCR साहब, तो इस रियासत का सदर आप किसको बनाएंगे आप? नहीं, वो तो उन्होंने बता दिए कि जो है उनके बेटे साहब को बनाएंगे। उनके बेटे को अगर बनाएंगे आप तो लिहाजा जो है लोगों की बात सामने ये है कि ख़ानदानी जमात जो कहने रहे वही बात आप पर इल्ज़ाम होगा। बहरहाल जो है जो भी हालात आने वाले हैं, जब अगर आप अपनी रियासत को बचा सके तब कहीं जाके आप कौमी जो है पार्टी जो है करार पाएंगे, वरना ये आपका अंदाज़ जो है अगर एकदम अपने आप खुद एतमादी के इस कदर ज़्यादा आपकी बढ़ जाए कि हालत का ख्याल बगैर किए बगैर आप फैसला करने लगे तो आपकी अपनी तबाही का बाज़ बनेगा। बन सकता है। दूसरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि कर्नाटक में ख़ास तौर पे जो दशहरे का जो मौका होता है वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की जो रसूमात अदा की जाती है हर स्टेट में अपनी अपनी रिवायती अंदाज में। तो रियासत कर्नाटक में रिवायत ये है कि जो है ना एक गोश्त जो है ना वहाँ पे तकसीम किया जाता है, ख़ास तौर से जब घरों इन्हें भगवानों की भेंट की जाती है पका के जो है। तो उसके ताल्लुक से एक बात चल रही है कि जो है ना आप उसमें वजाहत चाहूँगा कि झटके का गोश्त के उन्वान से कुछ बात चल रही है, इस ताल्लुक से आपका क्या कहना है मुख्तसरन, क्योंकि ज़्यादातर हो चुका है टाइम, तो मैं चाहता हूँ कि आप एक ही जुमले आपसे अर्ज़ करूँगा कि जो है हिजाब के मामले को जैसा जो है उछाला गया, जिससे मुसलमानों से खिलाफ नफरत जो पैदा की गई, तो हर जगह जो है अपनी बालादस्ती को क़ायम रखने के लिए ये जो मुसलमानों के कारोबार को नुकसान पहुंचाने के लिए बजाय ज़बीहे के झटके को इस्तेमाल करके जो है गैर मुसलमानों को जो है गोश्त कारोबार में जो है रास्ते में लगाने की कोशिश की जा रही है। और इसी तरह से एक बात और भी आपसे मैं अर्ज़ करूँ कि जो हाल ही में जो है एक सरकारी मदरसे के जो है टीचर को वहाँ पर उसके खिलाफ बदतमीज़ी की गई, उसको मारा गया RSS के लोगों ने, संघ परिवार के लोगों ने। क्यों कि वो बच्चों को पढ़ा रहे थे कि अपने सिलेबस में जो बात है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक जो एक उन्वान था, एक सबक था, उसमें आपकी जो है क्या किरदार है, उसमें जो है आपके क्या जो है अखलाक और किरदार है। तो आके लोगों को जो है गुस्सा आ गया। तो ये जो है जहालत, ये जो है तंग नज़री जो है उनके समझ में नहीं आती कहाँ तक ले जाएगी, जबकि जो है बच्चे, हमारे बच्चे जो है
गीता के मुताबिक भी पढ़ते हैं, हिंदू जो है मज़हब के मुताबिक भी पढ़ते हैं, क्रिश्चियनिटी के मुताबिक भी पढ़ते हैं, तो दूसरे बच्चों को सब पढ़ना चाहिए ताकि अच्छे इंसान बन सकें। बहरहाल नाज़रीन, आज की हम बात को, मुलाकात को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जैसा कि इब्तिदाई इंटरव्यू में हमने आपसे वादा किया था कि इसी तौसीई तौर पर हम मुलाकात करते रहेंगे और यही प्रोग्राम को हम और मज़ीद इसको आगे ले जाएंगे और तौसी करते हुए हर एक उन्वान पे सिलकते हुआ जो उन्वान होता है और हालात की मुनासिबत से जो मौजूदा सूरत हाल मुल्क की या हमारी रियासत की या हैदराबाद की होती है, तो इस ताल्लुक़ से हम बात करते हैं मुजाहिद हाशमी साहब से। और मुजाहिद हाशमी साहब के ताल्लुक़ से यकीनन आप लोगों का और नाज़रीन का ये तासर है कि वो सही बात करते हैं, सच बात करते हैं, हक़ बात करते हैं। तो बहरहाल इसी वजह से आप लोगों ने भी हमें फ़ोन के ज़रिए इस बात की ख्वाहिश का इजहार किया था कि मुजाहिद हाशमी साहब से दोबारा इंटरव्यू लिया जाए। तो इंशाअल्लाह इस उम्मीद के साथ कि आपको आज का इंटरव्यू यकीनन पसंद आएगा और वेट और वॉच की मुमासिल जो है ना हम इंतज़ार करते हैं 2024 का कि जो है ना इंतज़ार देखो और इंतज़ार करो की पॉलिसी के KCR साहब ने भी कौमी पार्टी का ऐलान 5 दिसंबर को अक्टूबर को करने वाले हैं और 5 अक्टूबर को देखना यह है कि उनका झंडा और एजेंडा क्या होता है और इस उनके एजेंडे में मुस्लिम अक़लियत का क्या रोल होता है और उनका क्या मुकाम होता है और उनके क्या हुकूक़ की जो है ना वहाँ पे निगहबानी की जाती है, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हमारी बात को ख़त्म करें। मुजाहिद हाशमी साहब ज़ी न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी चंद कलमात हमारे नाज़रीन के लिए। हाज़रीन, फिर मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि जो है एक बाशऊर कौम के लिए लाजिम है कि हमेशा हालात से बाखबर रहे। हालात से बाखबर रहने के बाद ही जो है हम अपने जो है मौक़िफ़ का तयन कर सकते हैं और अपनी मनसूबाबंदी के ज़रिए जो है उन दुश्मनों के साजिशों को नाकाम कर सकते हैं जो चाहते हैं कि इस मुल्क से हमें सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाए, हमारे तमाम जमहूरी हुकूक़ छीन लिए जाएँ, यहाँ तक कि हमको हमारे उसको हक़ राहदही से भी महरूम कर दिया जाए। लिहाजा हम बाशऊर रहें, अपने हक़ का इस्तेमाल करते रहें, तो ऐसी साजिशों को थप्पड़े आते रहते हैं जो कौम बाशऊर होती है इनका मुकाबला कर उनको नाकाम कर देती है। अल्लाह हमारा साथ देगा। रब्बिक फिर पर हम खैरुर राहिमीन। बहरहाल नाज़रीन, हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं मुजाहिद हाशमी साहब के शुक्रिया के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया मुजाहिद हाशमी साहब।